चुनौती। हठी हमीर देव चौहान रणथंभौर। भाग्य और पुरुषार्थ में विवाद उठ खड़ा हुआ। उसने कहा मैं बड़ा, दूसरे ने कहा मैं बड़ा। विवाद ने उग्र रूप धारण कर लिया। यश ने मध्यस्थता स्वीकार कर निर्णय देने का वचन दिया। दोनों को यश ने आज्ञा दी कि तुम मृत्युलोक में जाओ। दोनों ने बाहें तो चढ़ा ली, पर पूछा, महाराज, हम दोनों एक ही जगह जाना चाहते हैं, पर जाएं कहाँ? हमें तो ऐसा कोई दिखाई ही नहीं देता। यश की आंखें संसार को ढूंढते ढूंढते हमीर पर आकर ठहर गई। वह हठ की चुनौती थी। हमीर ने कहा, स्वीकार है। एक मंगलमय पुण्य प्रभात में हठ यहाँ शरणागत वत्सलता ने पुत्री के रूप में जन्म लिया। वह वैभव के मादक हिंडोलों में झूलती, आंगन में घुटनों के बल गहकती, कटी किंकण के घुंघरुओं की रिमझिम के साथ बाल सुलभ मुक्त हास्य के खजाने लुटाती एक दिन सयानी हो गई। स्वयंवर में पिता ने घोषणा की, इस अनिंद्य सुंदरी को पत्नी बनाने वाले को अपना सब कुछ देना पड़ता है, यही उसकी कीमत है। वह त्याग की चुनौती थी। हमीर ने स्वीकार है। त्याग की परीक्षा आई। 16 श्रृंगार से विभूषित कुलीनता के परिधान धारण कर गंगा की गति से चलती हुई शरणागत वत्सलता सुहाग रात्रि के कक्ष में हमीर के समक्ष उपस्थित हुई। नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, परंतु मेरे साथ मेरा सहोदर दुर्भाग्य भी बाहर खड़ा है। क्या फिर भी आप मुझे सनाथ करेंगे? वह भाग्य की चुनौती थी। हमीर ने कहा, स्वीकार है। अलाउद्दीन की फौज का घेरा लगा हुआ था। बीच में हमीर की अटल आन का परिचायक रणथंभौर दुर्ग सिर ऊंचा किए इस प्रकार खड़ा था जैसे प्रलय से पहले तांडव मुद्रा में भगवान शिव तीसरा नेत्र खोलने के समय की प्रतीक्षा कर रहे हो। मीरक भरू और ममुष्य कह रहे थे, इन अदने सिपाहियों के लिए इतना त्याग राजन? हमारी शरण का मतलब जानते हो? हजारों वीरों की जीवन कथाओं का उपसंहार, हजारों ललनाओं की अतृप्त आकांक्षाओं का बलपूर्वक अपहरण, हजारों निर्दोष मानव कलिकाओं को डालियों से तोड़कर मसल कर आग में फेंक देना, इन रंगीले महलों के सुनहले यौवन पर अकाल मृत्यु के भीषण अवसाद को डालना, वह परिणामों की चुनौती थी। हमीर ने कहा, स्वीकार है। भोज्य सामग्री ने कहा, मैं किले में नहीं रहना चाहती, मुझे विदा करो। वह भुखमरी की चुनौती थी। हमीर ने कहा, स्वीकार है। रणचंडी ने कहा, मैं राजपूतों और तुम्हारा बलिदान चाहती हूँ। इस चहकते हुए आबाद किले को बर्बाद कर प्रलय का मरघट बनाना चाहती हूँ। वह मृत्यु की चुनौती थी। हमीर ने कहा, स्वीकार है। शाका ने आकर केसरिया वस्त्रों की भेंट दी और कहा, मुझे पिछले कई वर्षों से बाकी सिपाहियों के साक्षात्कार का अवसर नहीं मिला। मैं जिंदा रहूंगा तब तक पता नहीं वे भी रहेंगे या नहीं। वह शौर्य की चुनौती थी। हमीर ने कहा, स्वीकार है। हमीर के हाथों में लोहा बजने लगा। अंतर की प्यास को हाथ पीने लगे। उसके पुरुषार्थ का पानी तलवार में चढ़ने लगा। खून की बाढ़ आई और उसमें अलाउद्दीन की सेना डूब गई। मानवता की सरल हृदय शांति ने हमीर की तलवार पकड़ ली और फिर उसे छोड़कर चरणों में गिर पड़ी। वह विजय की चुनौती थी। हमीर ने कहा, स्वीकार है। अप्रत्याशित विजय पर हमीर के सिपाही शत्रु सेना के झंडे उछालते, घोड़े कुदाते रणथंभौर के किले की ओर जा रहे थे। दुर्भाग्य ने हाथ जोड़कर राह रोक ली। नृपश्रेष्ठ, मैं जन्म जन्म का अभागा हूँ। जिस पर प्रसन्न होता हूँ उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। मैं जानता हूँ मेरी शुभकामनाओं का परिणाम क्या हुआ करता है, परंतु आप जैसे निस्वार्थी और परोपकारी क्षत्रिय के समक्ष सिर झुकाना भी कृतज्ञता है। आप जैसे पुरुषार्थी मेरा सिर भी फोड़ सकते हैं, फिर भी मेरा अंतःकरण आपकी प्रशंसा के लिए व्याकुल है। क्या मैं अपनी प्रशंसा प्रकट करूं? वह विधाता की चुनौती थी। हमीर ने कहा, स्वीकार है। शत्रु पक्ष के झंडों को उछलते देखकर दुर्ग के प्रहरी ने युद्ध के परिणाम का अनुमान लगा लिया। बारूद की ढेरी में भगवान का नाम लेकर बत्ती लगा दी गई। आंख के एक झपके के साथ धरती का पेट फूट गया। चहचहाती हुई जवानी जिंदगी मनहूस मौत में बदल गई। हजारों वीरांगनाओं का अनूठा सौंदर्य जलकर विकराल कुरूपता में ऐंठ गया। मंद मंद और मंथर मंथर झोंकों द्वारा विलोडित पालनों में कोलाहल का अबोध शिशु क्षण भर में ही नीरवता का शव बन चुका था।
गति और किलोले करते खग वृंद ने चहचहाना बंद कर अवसाद में कुरलाना शुरू कर दिया। जिंदगी की जुदाई में आकाश रोने लगा। सोती हुई पराजय मुंह से चादर हटाकर खड़ी हुई, कुमकुम का थाल लेकर हमीर के स्वागत के लिए द्वार पर आई। प्रभु, मेरी सौत विजय को तो कोई भी स्वीकार कर सकता है, परंतु मेरे महलों में आप ही दीपक जलवा रहे हैं। वह साहस की चुनौती थी। हमीर ने स्वीकार है। हमीर ने देखा कारवां गुजर चुका है और उसकी खेह भी मिटने को है। बगीचे मुरझा गए हैं और खुशबू भटक रही है। जीवन के अरमान मिट्टी में मिलकर धूल पड़ गए हैं और उसकी मनोहर स्मृतियां किसी वैरागी की ठोकर की प्रतीक्षा कर रही है। मृत्यु ने आकर कहा, नरश्रेष्ठ, अब तो मेरी ही गोदी तुम्हारे लिए खाली है। वह निर्भयता की चुनौती थी। हमीर ने कहा, स्वीकार है। महाकाल के मंदिर में हमीर ने अपने ही हाथों अपना अनमोल मस्तक काट कर चढ़ा दिया। पुजारी का लौकिक जीवन समाप्त हो गया, परंतु उसके यशस्वी हट द्वारा स्थापित अलौकिक प्रतिष्ठा ने इतिहास से पूछा, क्या ऐसा कोई हुआ है? फिर उसने लुटे हुए वर्तमान की गोदी में खेलते हुए भविष्य से भी पूछा, क्या ऐसा भी कोई होगा? प्रश्न अब भी जिज्ञासु है और उत्तर निरुत्तर। रणथंभौर दुर्ग की लुटी हुई कहानी का सुहाग अभी तक लौट कर नहीं आया। उसका वैभव बीते हुए दिनों की याद में आंसू बहा रहा है। यह शरणागत वत्सलता की चुनौती है, परंतु इस चुनौती को कौन स्वीकार करे? हमीर आत्मा स्वर्ग पहुंच गई, फिर भी गवाक्षों में लौटकर आज भी कहती है, स्वीकार है। यश पुरुषार्थ की तरफ हो गया, भाग्य का मुंह उतर गया। नई पीढ़ी आज भी पूछती है, सिंह गमन सत्पुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हठ चढ़े न दूजी बार। जिसके लिए ये दोहा कहा गया है, वह रणथंभौर का हठीला हमीर कौन था? तब अतीत के पन्ने फड़फड़ा कर उत्तर देते हैं, वह भी एक क्षत्रिय था। चित्रपट चल रहा है और दृश्य बदलते जा रहे हैं। बदलते दृश्य। तंजिल बाड़ी।